फ्रेंड्स नमस्कार। चलिए हम लोग एडजेक्टिव का पिछले क्लास तक हम लोग कर चुके थे। अब इसमें एडवर्ब करेंगे। क्या एडवर्ब करेंगे? एडवर्ब से देख लेंगे कितने एरर्स बन रहे हैं। कॉमन एरर है फ्रेंड्स। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। शी लुक्स लवली एंड हैप्पीली व्हेन शी लाइव्स विथ हर पेरेंट्स। यहाँ पे लवली की जगह लविंगली होगा। क्या होगा? एडवर्ब लवली की जगह पे लविंगली होगा, LOVINGLY। क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं। ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। इससे लविंगली हो जाएगा। चलिए ये बी हो पार्ट में एरर हो जाएगा। हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। यहाँ पे हो जाएगा हार्डली ही हैड स्टार्टेड। हार्डली हैड ही स्टार्टेड होगा, क्योंकि हार्डली ही हैड नहीं होगा, हार्डली हैड ही स्टार्टेड होगा। तो फिर यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? एरर आप फर्स्ट में ही मारिए, क्योंकि अब जो पहले मिलता वही हार्डली। यहाँ पे ही यहाँ पे आ जाएगा हैडली हैड ही स्टार्टेड। बी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के तुरंत बाद वर्ब तब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट का। तो तो वर्ब हो जाएगा, स्टार्टेड वर्ब है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का बाद होगा। हार्डली हैड ही, हार्डली रहे या स्कार्सली रहे, SCARCLY। क्या? SCARCELY, स्कार्सली या हार्डली। चलिए, विथ मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट। विथ मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली, यहाँ पे एरर फाइंड करना फ्रेंड्स। यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विथ मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल, यहाँ विथ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट हम्बली में विथ का अर्थ यूजलेस है, मतलब मोस्ट हम्बली हो ही गया तो विथ का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे विथ का प्रयोग अननेसेसरी सुपरफ्लाउस है। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। यहाँ पे अनलेस है तो डू नॉट, अनलेस तो खुद निगेटिव सेंस होता है, तो इसलिए डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, तुम सफल नहीं हो सकते। यहाँ पे मोस्ट हम्बली में विथ का, यहाँ तो वो तो हो गया ये। यहाँ पे ये निगेटिव सेंस खुद है अनलेस, तो इसलिए यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। 5वां नंबर, शी वाज वेरी सरप्राइज एट हिज रूड बिहेवियर। यहाँ पे एरर फाइंड करना क्या है हो जाएगा? शी वाज वेरी सरप्राइज नहीं, वेरी नहीं, मच यहाँ पे होगा। क्या हो जाएगा? मच सरप्राइज। क्या हो जाएगा? मच सरप्राइज। शी वाज मच सरप्राइज एट हिज रूड बिहेवियर। क्योंकि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग होता है, वेरी का नहीं। पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए मच का प्रयोग होगा, वेरी का। शी वाज मच सरप्राइज एट हिज रूड बिहेवियर। आई लाइक राम बिकॉज ही हैज रेदर टॉल। आई लाइक राम, वो राम को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो रेदर की जगह फेयरली का प्रयोग, क्योंकि वो अच्छे संदर्भ में फेयरली का प्रयोग होता है, रेदर का नहीं, इसलिए रेदर नहीं, यहाँ पे फेयरली हो, क्योंकि वो हैंडसम सुंदर है, फेयरली है। क्या हो जाएगा? फेयरली। एज द बॉय केम लेटली ही वाज फाइन। एज द बॉय केम लेटली नहीं, लेट हुआ। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेट का प्रयोग होगा, क्योंकि लेट एडजेक्टिव है तथा एडवर्ब दोनों होता है, इसलिए लेट का प्रयोग होगा। लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, इसलिए जो दोनों होता है उसको जरूर याद रखें फ्रेंड्स। लेट एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी होता है। मैनी स्टूडेंट्स हु केम लेट देन श्याम बेयर पनिश्ड। मैनी स्टूडेंट्स हु केम लेट देन श्याम बेयर पनिश्ड। यहाँ पे हो जाएगा एरर। क्या हो जाएगा? लेट की जगह पे यहाँ पे लेटर हो, क्योंकि जो मेनी स्टूडेंट्स हु केम, जो बहुत से स्टूडेंट जो आया है उसमें लेटर
देन श्याम बेर पनिश, उसमें बाद वाले श्याम को पनिश किया गया। यहाँ पे लेटर का प्रयोग होगा, लेट के जगह पे लेटर का, क्योंकि आगे देन का प्रयोग है इसलिए लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटर। आफ्टर 6 months he has understood everyone in America perfect. After 6 months he has understood। यहाँ पे एरर हो जाएगा, परफेक्ट के जगह पे परफेक्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं डी पार्ट में परफेक्ट के जगह पे परफेक्टली हो जाएगा। PRFECTLY परफेक्टली हो जाएगा। डी पार्ट में एरर हो जाएगा। परफेक्ट के जगह परफेक्टली। अंडरस्टूड की विशेषता एडवर्ब बतलाता ना कि एडजेक्टिव, इसलिए ये एडवर्ब होगा परफेक्टली। ही वर्कड हार्डली बट द फेल टू विन द बेस्ट प्राइज। यहाँ हार्डली नहीं होगा, हार्डली मतलब मुश्किल से होता है, तो मुश्किल से थोड़ी काम किया था जिसके कारण वो जीतने में फेल हो गया, फर्स्ट प्राइज आया जीतने में फेल हो गया। वो वर्क हार्ड, वो बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। यहाँ हार्डली नहीं हार्ड होगा। क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, इसलिए हार्ड का प्रयोग होगा। हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, इसलिए हार्ड का प्रयोग होगा। चलते हैं 11 नंबर। दिस कार इज इनफ बिग फॉर 2 persons टू सिट कंफर्टेबली। दिस कार इज इनफ बिग, यहाँ पे एरर कहाँ पे है फ्रेंड्स? यहाँ पे इनफ बिग की जगह पे बिग इनफ का प्रयोग है, क्योंकि इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है, इसलिए यहाँ पे बिग इनफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिग पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, यही पार्ट में एरर हो जाएगा। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग एंड इज वेरी पॉपुलर एमोंग द स्टूडेंट। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर एमोंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा, मच की जगह पे वेरी का प्रयोग होगा। क्यों? मच की जगह पे वेरी का प्रयोग होगा। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग इज वेरी पॉपुलर एमोंग द स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। अभी पढ़े थे हम लोग वर्ब, यहाँ पे मच की जगह वेरी का प्रयोग, तो क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है, मच का नहीं। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है, मच का नहीं। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग होता है, वेरी का नहीं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। क्या था पहले? पहले था पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो पहले मच का प्रयोग होगा। क्या होगा? मच का प्रयोग होगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा तो क्या हो जाएगा? वेरी का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वेरी का प्रयोग होगा, लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो मच का प्रयोग होगा। कितना अच्छा 2 पॉइंट मिला फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर। द टीम मैनेज टू स्कोर 2 goals ओनली इन द मैच। द टीम मैनेज टू स्कोर 2 goals ओनली इन द मैच। यहाँ पे और एरर क्या हो जाएगा? 2 goals ओनली नहीं, यहाँ पे 2 goals ओनली नहीं, ओनली 2 goals हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 2 goals। यहाँ ओनली आगे आ जाएगा, ओनली 2 goals, यहाँ पे ओनली आ जाएगा। ओनली 2 goals इन द मैच। द टीम मैनेज टू स्कोर ओनली 2 goals। क्योंकि ओनली का प्रयोग उसके ठीक पहले होता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है, तो ओनली किसका विशेषता? ओनली 2 goals। ओनली 2 goals की विशेषता बतला रहा है। द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू नॉट मेक ए नॉइज। यहाँ पे टू नॉट नहीं, नॉट टू मेक ए नॉइज होता है। क्या होता है? नॉट टू मेक ए नॉइज। क्योंकि 2 + V1 के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। 2 और प्लस V1 के बीच एडवर्ब या नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नॉट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट 2 हो जाएगा। बी पार्ट में एरर। ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज हिज हेल्थ इज टू बैड। ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज हिज हेल्थ इज टू बैड। यहाँ पे क्या हो जाएगा एरर? टू बैड की जगह पे वेरी बैड का प्रयोग, क्योंकि टू का प्रयोग निगेटिव सेंस में नहीं होता, ये पहले से ही टू यहाँ पे निगेटिव सेंस ले लिया, इसलिए टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, वेरी बैड होगा। क्या होगा? वेरी बैड।
वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका हेल्थ बहुत ख़राब है, मतलब उसका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। 16 नंबर, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट केम आउट फ्रॉम द क्लास। नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट, नो सूनर देन, ये ठीक है, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे या तो हैड, नो सूनर हैड करके होता है, रंग होता है, या फिर यहाँ पे रैंग है तो मतलब पास्ट में, तो यहाँ पे नो सूनर डिड होगा, क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। नो सूनर डिड द बेल रिंग होगा, क्या हो जाएगा, नो सूनर, ये 16, नो सूनर डिड द बेल रैंग की जगह पे रिंग हो जाएगा, चूँकि जब भी कोई भी पास्ट को हम डिड में अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर डिड उसका जैसे नोट या उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता उनता है, तो डिड अगर उसमें यूज हो जाता, अगर डिड नोट या डिड आगे लग जाता तो उसका ह्यूवन का प्रयोग किया जाता, क्या, रिंग हो जाएगा। बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ये 16, चलते हैं 17 की ओर। नो सुनर, ये भी याद रखिए, नो सुनर के पहले वर्ब तब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। नो सुनर, उसके बाद फिर वर्ब, तो डिड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, वर्ब आ गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का द बेल। दिस हाउस इज ओल्ड, आई नीड ए रियल गुड हाउस टू लिव इन। दिस हाउस इज ओल्ड, आई नीड, यहाँ पे एरर फाइंड करना, यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, दिस इज, दिस हाउस इज ओल्ड, आई नीड ए रियली गुड हाउस, आई नीड ए रियली गुड हाउस, दिस हाउस इज ओल्ड, यह हाउस, यह मकान पुराना है, मुझे ज़रूरत है रियल में, जो वास्तविक में गुड अच्छा हाउस हो टू लिव इन, रहने के लिए, तो यहाँ पे रियली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल के जगह पे रियली, क्योंकि एडजेक्टिव गुड की विशेषता एडवर्ब बतलाएगा। यहाँ एडजेक्टिव गुड है, एडजेक्टिव विशेषता कौन बतलाता है, एडवर्ब बतलाता है, तो यहाँ पे रियली हो जाएगा, REALLY रियली, इसलिए इसके जगह पे रियली हो जाएगा। He drove the car so fastly that he met with an accident। यहाँ पे फास्ट का, ये फास्ट दोनों फॉर्म में पाया जाता है, जिस तरह हार्ड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, हार्डली हो जाता है मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, तो यहाँ पे फास्ट ही से प्रयोग होगा, क्या होगा, फास्ट का प्रयोग, क्योंकि ये दोनों के रूप में होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इसलिए फास्ट का प्रयोग होगा। आई हैव हार्डली सम मनी टू परचेज ए बुक। मैं मुश्किल से कुछ पैसे था जिससे बुक खरीदा है। आई हैव हार्डली, यहाँ पे एडवर्ब क्या हो जाए, यहाँ पे सम के यहाँ पे एनी, चूँकि निगेटिव सेंस में ले लिया, हार्डली मुश्किल से, तो एनी मनी, क्या हो जाएगा, एनी मनी। आई हैव हार्डली एनी मनी टू परचेज ए बुक। चलिए, ये एरर हो गया इसका, बी पार्ट में। नेवर आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेवर आई हैव सीन सच, यहाँ पे एरर फाइंड करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर हैव आई का प्रयोग, क्योंकि नेवर के पहले, नेवर के बाद पहले वर्ब तब सब्जेक्ट होता है, इसमें भी जिस तरह नो सुनर था तो पहले वर्ब होता था उसके बाद सब्जेक्ट, उसी तरह यहाँ पे नेवर है तो नेवर में भी हैव इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नेवर हैव आई सीन, यही फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। हार्डली हैड ही स्टार्टेड देन इट बिगेन टू, यहाँ भी हार्डली हैड ही स्टार्टेड, ठीक है, देन इट बिगेन टू रेन, यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, देन के जगह पे व्हेन लगेगा, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन लगता है, नो सुनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डली हैड ही, चूँकि यहाँ पे है देखिए, हार्डली नो सुनर जो भी था, इसके पहले वर्ब का प्रयोग, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो मतलब ये सेंटेंस यहाँ तक सही था, इसलिए यहाँ पे हार्डली के साथ कनेक्टिव इसका कंजक्शन क्या है, व्हेन है, इसलिए हार्डली के साथ व्हेन लगेगा, इट बिगेन टू रेन। चलते हैं 22 नंबर, आई हैव हार्डली नोट, जब हार्डली है तो नोट का प्रयोग नहीं होगा, चूँकि निगेटिव सेंस दोनों एक, जब 22 इसलिए नोट का प्रयोग नहीं होगा, हार्डली खुद निगेटिव, इसलिए नोट का प्रयोग यूजलेस है। राम हैज रन फास्टेस्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल
स्पोर्ट्स कंपटीशन, राम हैज रन फास्टली, फास्टेस्ट नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे फास्ट पड़ेगा, क्योंकि फास्ट के अभी हम पढ़े थे दो, कोई फॉर्म नहीं होता इसलिए सिर्फ फास्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इसका पार्ट एरर हो जाएगा। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग ये भी होता है, ये भी याद रखिएगा। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का हमेशा प्रयोग, इसलिए फास्ट का प्रयोग होगा, ना कि फास्टेस्ट, फास्टेस्ट का। ही इज नॉट टू बिग टू पास एग्जामिनेशन, यहाँ पे एरर नोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि टू खुद निगेटिव सेंस है, ये खुद निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव देता है, तो टू का प्रयोग यूजलेस है, तो फर्स्ट पार्ट में ये एरर हो जाएगा, क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस एडजेक्टिव फिर टू, यहाँ पे नोट निगेटिव सेंस हो जाता है। नो सुनर हैड, ठीक है, ये आ गया भर, नो सुनर हैड द एरोप्लेन लैंडेड, नो सुनर के साथ देन का प्रयोग होता है, इसका क्या होता है कनेक्टिव देन होता है, नो सुनर देन होता है, इसलिए सी पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर ले अब तक चैनल ने किया, आपको ऐसा कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा, ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरर्स। चलिए, दिस शॉप इज वेरी वेल स्टॉक्ड, यू कैन ऑलमोस्ट गेट एनी बुक हेयर, दिस शॉप इज वेरी वेल स्टॉक्ड, यू कैन ऑलमोस्ट गेट एनी बुक हेयर, यहाँ पे एनी की जगह पे सम का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस कोई नहीं है ना, तो निगेटिव नहीं, निगेटिव एनी निगेटिव देता है, इसलिए सम बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम बुक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सम का प्रयोग, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता है, एनी सॉरी एनी का सम का प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दिस शॉप इज वेरी वेल स्टॉक, यू कैन ऑलमोस्ट गेट सम बुक हेयर, सम बुक्स हो जाएगा, फिर कुछ बुक किताबें। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग एरर, ये एडवर्ब से देख लिए, एडजेक्टिव पहले देख लिए थे, ये एडवर्ब था। अब अगले पार्ट में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखिए कितना अच्छा सेशन आपके लिए लॉन्च किए हैं, आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर कमेंट करके अपना रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स, कैसा लगता है सेशन। चलिए फिर मिलते हैं।